हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिटेल करने जा रहे हैं। मेरे किसी दोस्त का एक हाउस प्लान है, बिल्डिंग एरिया प्लॉट है। आज हम उसके बारे में उन्होंने बोला है कि मेरे प्लॉट है जिसका एक नक्शा बना दो, यानी कि प्लानिंग कर दो। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, उसके उनके प्लॉट की साइज़ है 22 फीट चौड़ाई है। एक लंबाई के बारे में बात करते हैं, 28 फीट लंबाई है प्लॉट की। आज हम इसके बारे में डिटेलिंग से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कितना स्क्वायर फीट का हो रहा है, इसका कॉस्टली खर्चा कितना आएगा। देखो, स्क्वायर फीट के बारे में बात करते हैं। 616 स्क्वायर फीट का नक्शा है। अगर अब वर्ग गज में देखा जाए तो वर्ग गज में कितना है ये। देखो, वर्ग गज में देखा जाए तो ये वर्ग गज में है, यानी कि 68 वर्ग गज का नक्शा है। अगर हम बात करें 616 स्क्वायर फीट का प्लान है तो उसमें कॉस्टली खर्चा कितना आएगा। तो उसमें कॉस्टली खर्चा आएगा आपका, यानी कि यहाँ पे आपका 8 लाख, यानी कि 8 लाख का खर्चा आएगा इस प्लान बनाने में। यानी कि 22 फीट चौड़ाई एवं 28 फीट लंबाई के प्लान में आपको 8 लाख का खर्चा आएगा टोटल। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग से बात कर लेते हैं, प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु के बारे में। देखो, वास्तु क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट वास्तु होता है, यानी कि हम मुहूर्त रखते हैं, ये चीज़ें वास्तु में आती है। देखो, घर में हम घर बना रहे हैं, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं एक मुहूर्त का, रखते हैं कि घर का मुहूर्त कब का रखें, यानी कि मुहूर्त वगैरह सभी चीज़ें रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम घर का एंट्री गेट कौन सी साइड में रखते हैं, शुभ अशुभ होती है घर में, वो चीज़ वास्तु होती है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं घर के एंट्री गेट के बारे में। देखो, हम घर का एंट्री गेट है जो हम रखते हैं, सबसे बेस्ट लोकेशन होती है ईस्ट फेस में होती है, यानी कि पूर्व दिशा में होती है। फिर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में होती है। फिर हमारी वेस्ट होती है, यानी कि पश्चिम दिशा में होती है। जो हमारी साउथ दिशा होती है, जो ऐसो मानी जाती है क्योंकि ग्राउंड की दिशा है, यानी कि साउथ दिशा में हमारे घर के एंट्री गेट नहीं मिलेंगे। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो धर्म मानता है वो साउथ दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रखते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दीवार के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमने दीवार यूज ली है, बाहर की दीवार है और अंदर की दीवार, टोटल यहाँ पे 9 इंच की है, यानी कि डबल पर्दे की दीवार है। देखो, यहाँ पे अगर हम कॉलम दे रहे हैं, बीम दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे आसानी से 5 इंच की दीवार दे सकते हैं, यानी कि सिंगल पर्दे की दीवार दे सकते हैं। देखो, सिंगल पर्दे की दीवार देंगे तो हमारे पास कॉस्टली खर्चा कम आएगा और स्पेस भी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि जगह ओपन स्पेस दिखेगा थोड़ा, यानी कि जगह मिलेगी हमें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिंगल पर्दे की दीवार ले सकते हो जब आप कॉलम दे रहे हो, बीम दे रहे हो तो। अब थोड़ी डिटेल से बात कर लेते हैं कि कॉलम होता है, कॉलम हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो कॉलम की साइज क्या लेते हैं, कॉलम में कितना mm का सिरे देते हैं, कॉलमों के बीच की दूरी क्या रखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेते हैं 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई लेते हैं, जिसमें देते हैं हम 16 mm का सिरिया देते हैं। और अगर हम बात करें एक दूसरे कॉलम में, एक कॉलम में कितने सिरिया देते हैं, 4 देंगे, 6 सिरिया देंगे। और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 15 से 20 फीट कॉलम डिस्टेंस होती है, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3 4 5 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ क्या लेंगे। उसमें कॉलम की साइज़ लेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई लेंगे। वह 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई भी ले सकते हैं, जिसमें देंगे हम 20 व 25 mm का सिरिया देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब 3 4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो एक कॉलम में कितना सिरिया देंगे, 6 या 8 सिरिया देंगे। और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट। जहाँ तक आपको समझ में आएगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में, बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से इसकी प्लानिंग किया है, क्या साइज लिया है। देखो, ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है, ये 2 BH का हाउस प्लान है। ये बेडरूम फर्स्ट है, यानी 1 BH का है, सॉरी। ये टॉयलेट है, यानी कि पर्सनल टॉयलेट है। ये किचन है। ये लिविंग एरिया है, यानी कि हॉल है, लिविंग एरिया। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल होगी। ये हमारा पार्किंग है, यानी कि 2 व्हील, यानी कि जो बाइक वगैरह है जिसके लिए पार्किंग है। ये हमारी स्टेयर है, यानी कि सीढ़ियाँ हैं। जो सीढ़ियाँ बाहर की बाहर हैं, यानी कि कोई ऊपर भी हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं तो हम साइड से जा सकते हैं, साइड से आ सकते हैं, कोई अंदर से मकान मालिक से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से बनाया हुआ है प्लान, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, सोच समझ के। देखो, टॉयलेट की साइज हमने लिया है 10 फीट चौड़ाई लिया है एवं 3.5 फीट लंबाई लिया है। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी साइज हमने ली है 10 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई लिया है, 11 फीट 3 इंच लंबाई लिया है। किचन है, किचन की साइज हमारी है 10 फीट चौड़ाई है एवं 8 फीट 3 इंच लंबाई है। लिविंग एरिया है, हॉल है, जिसकी साइज हमने ली है 10 फीट चौड़ाई एवं 16 फीट लंबाई लिया है। पार्किंग के बारे में बात करें, पार्किंग की साइज हमने ली है, यानी कि 11 फीट 9 इंच
चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में 6 फीट 3 इंच लंबाई है। और जो स्टेयरकेस है जिसकी लंबाई है 6 फीट 3 इंच। और बात करें लंबाई के बारे में 11 फीट लंबाई है। यहाँ तक आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 80768015। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा बनवा सकते हो, बेस्ट से बेस्ट अच्छे से अच्छा नक्शा बनवा सकते हो। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे गेट की डोर की साइज़ हमने यहाँ पे क्या लिया है। बात करते हैं गेट की साइज़ के बारे में। देखो ये है टॉयलेट का गेट जो वॉल के पास में ओपन हो रहा है। ये बेडरूम फर्स्ट का गेट हो गया। ये हमारा किचन है। किचन हमारे ओपन किचन है। और किचन हमारी एल शेप में यू शेप में भी यूज ले सकते हैं, यानी कि यू शेप में ये हो गई यू शेप में, एल शेप में किचन हम ऐसे यूज ले सकते हैं। और इस फेस में हमारा जो गैस का चूल्हा होता है, होब होता है, ओवन होता है, जो हमारा ईस्ट फेस में आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, बात कर लेते हैं गेट की साइज के बारे में। देखो बात करते हैं गेट के बारे में। तो मेन गेट होता है वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में होता है। मेन गेट होता है डबल डोर में होता है, सबसे बड़ा गेट होता है। इसकी साइज हमने लिया 4 फीट चौड़ाई लिया, 7 फीट हाइट लिया। जो किचन है ओपन किचन है जिसकी गेट की साइज हमने लिया है 4 फीट चौड़ाई लिया है एवं 7 फीट हाइट लिया है। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। टॉयलेट का गेट होता है जो छोटा लेते हैं जिसकी साइज हमने लिया है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट लिया है। ये मेन गेट है जो हम लोहे का गेट लिया है। गेट की साइज हमारी है 6 फीट चौड़ाई है एवं 5 फीट हाइट है। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आएगा। वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता ही है आपका। अब हम बात करते हैं स्टेयर के बारे में, सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज लिया है। यहाँ पे एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच। डेप्थ के बारे में बात करें जो पैर रखने की जगह है जो 10 इंच है। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई है 3 फीट है और टोटल सीढ़ियाँ हैं 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट है, 6 इंच हमारी लेंटर की हाइट है, यानी कि सीलिंग की हाइट है, थिकनेस है, यानी कि जो भराई होती है लेंटर की जो 6 इंच की है दीवार की छत की। अब हम बात करते हैं जो बालकोनी होती है, बालकोनी में कितना mm का सरिया देते हैं। देखो बालकोनी होती है, बालकोनी में हम देते हैं 20 व 25 mm का सरिया देते हैं। और कितना बाहर निकालते हैं 3 से 4 फीट। अगर 3-4 से निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम बीम देंगे। बीम में हमारा एक तो दीवार में छिपा हुआ बीम होता है, एक दीवार से लटका हुआ बीम होता है। आप कैसे भी बीम क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सीलिंग के लिए। सीलिंग का मतलब छत होती है, छत की भराई होती है जिसमें किस तरीके से लोहे का सरिया देते हैं। देखो सीलिंग होती है, छत होती है, छत में हम देते हैं 12 व 16 mm का सरिया देते हैं। और एक दूसरे कॉलम के बीच, एक दूसरे सरिये के बीच की डिस्टेंस होती है, दूरी होती है 6 इंच, 6 इंच या 8 इंच। यहाँ तक अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।